सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज हम बात करेंगे भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। भगवान को भोग अगर आप लगा रहे हो, चाहे वो श्याम बाबा को भोग लगा रहे हो, चाहे वो आप किसी भी भगवान को भोग लगा रहे हो, तो वो भोग आप कैसे लगाओगे, उस भोग में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। अगर आपने गलती से भी वो सावधानी नहीं बरती भगवान के भोग लगाते समय, तो आपको कहीं परेशानी का सामना ना करना पड़े, भगवान की कोप का सामना ना करना पड़े आपको। तो सावधानियां बहुत ही जरूरी हैं भगवान के भोग लगाने में। तो आज हम बात करेंगे भगवान के भोग के बारे में। तो चलिए आज ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान का भोग कैसे लगाना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। धर्म शास्त्रों के मुताबिक यदि देवी देवताओं को उनका प्रिय भोग, यानी जो भोग वो लगा रहे हो आप, प्रिय भोग सही तरीके से लगाया जाए तो वे प्रसन्न होते हैं, वे मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं और उनकी कृपा से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, अगर आप भोग सही तरीके से लगाते हो तो। इसके अलावा भोग लगाते समय जरूरी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, वरना देवी देवता की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। तो ये नाराजगी क्या है वो हम आगे आपको बताएंगे। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को भोग लगाए बिना कोई भी पूजा नहीं होती है। भोग में देवी देवताओं को फल, मिठाइयाँ, पकवान, पंचामृत आदि अर्पित किए जाते हैं। खास बात यह है कि हर देवी देवता को अलग अलग तरीके का भोग लगाया जाता है। साथ ही उन्हें भोग लगाने को लेकर शास्त्रों में कुछ नियम भी बताए गए हैं। इन नियमों का पालन न करने पर भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लिहाजा भोग लगाने से जुड़ी हुई कुछ बातों को जरूर जान लेना चाहिए, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। भगवान को भोग हमेशा शुद्ध घी से ही लगाएं। भगवान का जो भोग होता है वो शुद्ध घी से ही बनाएं। भोग बनाने में तेल, मसालों या मिर्च का उपयोग बिल्कुल ना करें। ऐसा भोजन राजसिक भोजन होता है अगर आप इनमें मसाले वगैरह यूज करते हो, जबकि भगवान को हमेशा सात्विक चीजों का ही भोग लगता है, यानी भगवान को सात्विक चीजों का ही भोग लगा के अर्पित करना चाहिए। भगवान को जब भी भोग लगाए तो भोग को उनके सामने से तुरंत ना हटाए, बल्कि पूरी श्रद्धा भाव से भोग लगाने के बाद कुछ देर के लिए खुद भी वहां से हट जाए, तो फिर थोड़ी देर बाद भोग को भगवान के सामने से हटाए। भोग हटाने से पहले भगवान को नमन जरूर करे। भोग लगा रख दिया और तुरंत उठा लिया, वैसा नहीं करना आपको। भगवान को लगाया हुआ भोग को प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन इससे पहले इसका कुछ हिस्सा गाय को जरूर खिलाए। इससे देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। अलग अलग देवी देवताओं को कुछ चीजें अर्पित करने की मनाही होती है। भगवान के लिए इस भगवान के लिए लगा दिया, उस भगवान के लिए लगा दिया, इसका ध्यान रखें और उन्हें इन चीजों का भोग न लगाएं। जैसे भगवान शंकर को, भगवान गणेश को कभी भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। इसी तरह भगवान शंकर को हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती है, उनका हमेशा चंदन से तिलक करना चाहिए। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है, जब एकादशी तिथि होती है, एकादशी पे शिव मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर में जाके उनको अक्षत के रूप में चावल अर्पित कर देते हैं या तुलसी के पत्ते अर्पण कर देते हैं। तो ऐसा कतई आप लोग बिल्कुल ना करिए। महादेव को कतई तुलसी दल नहीं चढ़ता है महादेव को, और उनके ऊपर अक्षत भी नहीं चढ़ता है एकादशी के दिन। बाकी दिन आप चढ़ा सकते हो, परंतु एकादशी को नियम है, एकादशी को न चावल घर में बनाते हैं न भगवान को अर्पित करते हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जरा सी लापरवाही करेंगे तो भगवान की कोप का भाजन बनेंगे। तो भगवान का आशीर्वाद बना रहे और आप सब पे प्रभु की कृपा बनी रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।